Hello students and welcome to your English class. Yes students, today we'll do poem 6 The Duck and the Kangaroo. The name of the poet is Edward Lear. This poem is called A Nonsense Verse and it's the story of the two friends, the duck and the kangaroo. First of all, we will like to do सेंट्रल आइडिया. यस, सबसे पहले हम करेंगे सेंट्रल आइडिया. ये पोएम है हमारी डक एंड द कैंगारू, रिटन बाय अ वेल नोन पोएट एडवर्ड लियर. यस, द पोएट इज मीनिंगलेस. ये पोएट कैसी है? मीनिंगलेस है. येट इट प्रोवाइड्स अ लॉट्स ऑफ फन. फिर भी ये जो है हमें बहुत ज़्यादा फन यानी कि ह्यूमर, मनोरंजन करती है हमारा. द डक विशेज टू गो ऑन अ प्लेयर ट्रिप ऑफ द वर्ल्ड. डक को ऐसी इच्छा थी कि वो जो है एक वर्ल्ड के ट्रिप पर जाए, बट इट इन्वॉल्व्स सम प्रॉब्लम फॉर द बोथ. परंतु इसके बीच में उन दोनों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. द टू फ्रेंड्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम इन द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे. दोनों मित्रों ने अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में जो है रोचक ढंग से अपनी समस्या को सुलझा दिया. दे इंजॉय द ट्रिप वेरी मच विच मेक्स देम हैप्पियर देन एनीवन एल्स. उन दोनों ने इस ट्रिप को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और जिससे सभी लोग जो है उसे देखकर खुश हुए. ठीक है, ये है हमारा सेंट्रल आइडिया. अब हम चलते हैं स्टेंजास की तरफ. फर्स्ट स्टेंजा है हमारा सेड द डक टू द कैंगारू गुड ग्रेशियस हाउ यू होप. डक ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेशियस, आप कितना अच्छा होप करते हो. होप मतलब बाउंस करना, अप एंड डाउन. ओवर द फील्ड, खेतों के ऊपर, एंड वाटर टू, और पानी में भी, समुद्र में भी, एज इफ़ यू नेवर वुड स्टॉप, और आप कभी भी नहीं रुकते हो. माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड. मेरी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है. दिस नेस्टी पॉन्ड, नेस्टी मीन्स दलदली, पॉन्ड मीन्स तालाब, इस दलदली तालाब में. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड. और लॉन्ग टू गो आउट यानी कि मेरी दिल से इच्छा है कि मैं इस वर्ल्ड के चारों तरफ जो है घूमूं. आई विश आई कुड होप लाइक यू. मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं तुम्हारी तरह जो है होप कर सकती. सेड द डक टू द कैंगारू. डक ने कंगारू से कहा. क्या कहा डक ने कंगारू से? कि गुड ग्रेश, कि आप जो है कितने अच्छा होप करते हो, चाहे वो खेतों के ऊपर है, चाहे वो पानी में है, आप कभी भी नहीं रुकते हो. मेरी लाइफ तो इस दलदली तालाब में ही सिमट कर रह गई है और मेरी इच्छा है कि मैं पूरा संसार घूमूं. मैं होप कर सकती काश आपकी तरह, डक ने जो है कंगारू से कहा. यस स्टूडेंट्स, हम साथ के साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे. फर्स्ट स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु इज़ द होपिंग एनिमल एंड हु इज़ द वाटर बर्ड. अब आपने देख लिया होप किसने की है. यहाँ पर होप हमारी की है कंगारू ने, और वाटर बर्ड कौन है हमारा यहाँ पर? डक. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डज द डक से दैट हर लाइफ इज़ बोर. डक क्यों कह रही है कि उसकी लाइफ बोर है? हर लाइफ इज़ बोर बिकॉज शी इज़ कन्फाइंड टू अ नेस्टी पूल दैट इज़ हर वर्ल्ड. क्योंकि उसका जो संसार है वो वही दलदली तालाब है, इसीलिए वो जो है अपनी लाइफ को बोरिंग बता रही है. व्हाट डज शी लॉन्ग फॉर. वो कहाँ जाना चाहती है? शी लॉन्ग्स फॉर टू गोइंग ऑन अ प्लेयर ट्रिप ऑफ द वर्ल्ड. वो जो है इस संसार के एक खुशीपूर्ण, प्रसन्नतापूर्ण ट्रिप पर जाना चाहती है. वाई कांट शी फुलफिल हर डिज़ायर. शी कांट फुलफिल हर डिज़ायर बिकॉज शी कैन नॉट होप लाइक द कैंगारू. क्यों नहीं उसकी डिज़ायर पूरी हुई, इच्छा क्यों नहीं पूरी हुई? क्योंकि वो कंगारू की तरह
होप नहीं कर सकती। राइट द राइमिंग वर्ड। व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स? बेटा राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो लास्ट में एक जैसी साउंड बनाते हैं, है ना। देखो इसमें कंगारू, होप, टू, स्टॉप, पॉन्ड, बियॉन्ड, यू, कंगारू। तो आपके जो दो वर्ड इकट्ठी जो है राइम बना रहे हैं उनको बताना है आपको। कंगारू के साथ टू, होप, स्टॉप, पॉन्ड, बियॉन्ड, यू, कंगारू। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा है आपका स्टेंजा सेकंड। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक सेड द डक टू द कंगारू। मुझे जो है अपनी पीठ पर एक सवारी दे दो, डक ने कंगारू से कहा। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। मैं वहाँ पर जो है चुपचाप बैठी रहूँगी, क्वाइट स्टिल, और कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ क्या बोलूँगी, क्वैक। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, सारा दिन भर, एंड वी हैड टू गो टू द डी एंड जेली बोली। हम जो है डी और जेली बोली नामक स्थानों पर जाएंगे। दीज आर द नेम ऑफ द प्लेसेस, डी एंड जेली बोली। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, लैंड के ऊपर, लैंड से और समुद्र के ऊपर। प्लीज़ टेक मी राइड ओ डू सेड द डक टू द कंगारू। प्लीज़ मुझे एक राइड दे दो, डक ने कंगारू से कहा। यस, इसमें जो डक है वो कंगारू से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो उसके पूंछ पर बैठी रहेगी और चुपचाप से सारा दिन बैठी रहेगी और कुछ भी नहीं कहेगी, सिर्फ क्या कहेगी, क्वैक कहेगी। वो सारा दिन घूमेंगे और डी और जेली बोली नामक स्थानों पर जाएंगे। धरती के ऊपर, समुंदर के ऊपर। वो जो है रिक्वेस्ट कर रही है डक कंगारू से कि उसे जो है वो सवारी करवा दे। यस, व्हाट डिड द डक रिक्वेस्ट द कंगारू फॉर? किस लिए कर रही है, क्या रिक्वेस्ट है? टू गिव हर अ राइड ऑन हिज बैक, कि अपनी पीठ पर उसे जो है सवारी करवाए। सेकेंड आपका क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉमिस डिड शी मेक? उसने क्या प्रॉमिस किया है? शी प्रॉमिस दैट शी वुड सिट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक। क्या कहा था उसने सेकेंड लाइन में? कि वो जो है सारा दिन चुपचाप बैठेगी, सिर्फ क्वैक कहेगी, उसके अलावा कुछ नहीं कहेगी। वेयर वुड दे गो? कौन से टू प्लेसेस आए हैं? थर्ड लाइन में देखिए, डी एंड जेली बोली। वो कहाँ जाना चाहते हैं? डी और जेली बोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पोएम का नेम क्या है एंड पोएट का नेम क्या है? नेम ऑफ द पोएम इज द डक एंड द कंगारू एंड द पोएट नेम इज एडवर्ड लियर। अब डक एंड द कंगारू किसने लिखी है? एडवर्ड लियर ने। राइट द वर्ड दैट राइम टुगेदर। अभी मैंने आपको बताया जो भी लास्ट के वर्ड्स होते हैं जो इकट्ठी राइम कर रहे होते हैं, हमने जो है यहाँ पर उन्हें लिखना है। तो हमने क्या राइट करना है यहाँ पर? बैक क्वैक, कैंगारू थ्रू, ली सी डू कंगारू। तो लास्ट की जो इनकी राइम है वो सेम होनी चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पर, स्टैंजा 3। थर्ड स्टेंजा, सेड द कंगारू टू द डक। अब कंगारू जो है वो डक से कह रहा है, दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। वो कहता है ये एक छोटी सी रिफ्लेक्शन है कि शायद ये मेरे लिए भी कुछ लक लेकर आए। एंड देयर सीम बट वन ऑब्जेक्शन, पर मुझे जो है एक ऑब्जेक्शन है, विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड। और क्या है वो? अगर आप मुझे जो है बोल्ड होके बताने दोगे तो मैं आपको बताऊंगा। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। आपके जो फीट हैं वो वेट एंड कोल्ड हैं, गीले रहते हैं और ठंडे रहते हैं क्योंकि वो दलदली तालाब में रहती है इसलिए। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस। रूमेटिस मीन्स यहाँ पर ठंड से जो आपको बीमारी हो जाती है, यहाँ पर आपको जो उसके ठंडे पैरों से रूमेटिस, निमोनिया जैसी बीमारी हो जाएगी। सेड द कंगारू, कंगारू ने कहा। इसको क्या कहते हैं? गठिया रोग। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गठिया रोग, रूमेटिस। Whose feet are wet and cold? किसके फीट वेट एंड कोल्ड हैं? द डक्स फीट। डक के फीट ना, अभी ऊपर बात हुई आपकी। What harm might such a feet do to the kangaroo? ऐसे फीट क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं कैंगरू को? अब कंगारू ने बताया क्या? रियूमेटिज्म।
ठीक है, तो इसको जो है वो र्यूमेटिज्म यानी कि हिज़ल है बनाने, इसमें गठिया रोग, ठीक है, तो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर ऊपर जो है इसको 2 पार्ट्स में लिखा हुआ है, रू प्लस में मैटिज, MATIZ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन ऑब्जेक्शन, किसको ऑब्जेक्शन था? अब ऊपर ऑब्जेक्शन किसने किया कि आपके वेट फीट हैं? कंगारू ने। द कैंगारू हैज़ वन ऑब्जेक्शन। नेम द पॉइंट एंड द पॉइंट, सेम क्वेश्चन है, हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। द नेम ऑफ द पोएम इज द डक एंड द कैंगारू, डेट ऑफ द पोएट इज एडवर्ड लियर, एंड देन सेम द राइमिंग वर्ड्स, लास्ट वर्ड दैट राइम टुगेदर आर डक, हग, रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्शन, बोल्ड, कोल्ड, रू, कैंगारू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजास पे चलते हैं हम। स्टेंजा 4, सेट द डक एज आई सैट ऑन द रॉक्स, जैसे मैं चट्टानों पर बैठती हूँ। आई हैव थॉट ओवर द कम्प्लीटली एंड आई बोट 4 पेयर ऑफ रोस्टेड सॉक्स विच फिट माई वेब फीट नीटली। आई हैव ओवर द कम्प्लीटली, मैं वहाँ पर जो है पूरी तरह से बैठ सकती हूँ, और यहाँ पर क्या है कि इसीलिए मैंने जो है अपने लिए 4 वर्स्टेड सॉक्स के पेयर ख़रीदे हैं, जो कि मेरे वेब फीट पर जो है नीटली आ जाएंगे और जो उसके पैरों में अच्छे से फिट हो जाएंगे, क्योंकि वो एक जलीय जीव है। नेक्स्ट है एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बोट अ क्लॉक, और ठंड को दूर करने के लिए मैंने एक क्लॉक यानी कि चोगा भी खरीदा है, यानी कि जो एक लॉन्ग कोट होता है पूरा, ठीक है। एंड एवरी डे अ सिगार आई स्मोक, और मैं जो है एक सिगार भी रोज़ पीऊँगी। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, ये सब कुछ मैं इसलिए फॉलो करूँगी क्योंकि मैं जो है आपसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ। हु हैज़ थॉट ओवर द प्रॉब्लम कम्प्लीटली, किसने सोचा प्रॉब्लम के लिए कम्प्लीटली, पूरी तरह से? डक ने, ठीक है। वट 2 थिंग्स शी हैज़ बोट, क्या लेकर आई वो? 4 पेयर ऑफ वर्स्टेड सॉक्स और एक क्लॉक, 4 जोड़े जुराबों के ऊनी और एक ओवरकोट। वाई विल शी स्मोक अ सिगार एवरी डे, वो डेली एक सिगार क्यों पिएगी? टू कीप अवे द कोल्ड, ठंड को दूर रखने के लिए। डज शी लव द कैंगारू, क्या वो कंगारू से लव करती है? विच वर्ड सजेस्ट दिस, किस वर्ड से ये पता चलता है? येस शी लव्स द कंगारू, वो कंगारू से लव करती है। द वर्ड ऑल द टू फॉलो माई ट्रू लव ऑफ अ कंगारू सजेस्ट दिस, जो आपकी ये लाइन आई है ऊपर पोएम में, उससे ये पता चलता है। देन अगेन राइमिंग वर्ड्स, रॉक्स, socks, completely, neatly, clock, smoke, true, kangaroo. Okay, now the last stanza 5th. Said the kangaroo, I'm ready. अब कंगारू ने क्या कहा? सारी डील हो गई कि मैं रेडी हूँ। All the moonlight pale, अब चांदनी रात में, but to balance me well, dear duck, sit steady. बैलेंस मी वेल, मुझे जो है आप अच्छे से बैलेंस कर लेना। डियर डक, प्यारी बतख। स्टिड स्टिडली, आप जो है बिल्कुल आराम से बैठना, ठीक है। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी टेल के एंड पर, टिप पर बैठना आप, और चुप करके बैठना। सो अवे दे वेंट विद अ होप एंड बाउंड, वो जो है चले होप एंड बाउंड, उछलते कूदते, एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और उन्होंने पूरे संसार को 3 टाइम चक्कर लगाए, 3 टाइम जो है विश्व भ्रमण किया। एंड हु सो हैप्पी, ओहू, एज अ डक एंड द कैंगारू, अब देखते हैं कौन ज़्यादा खुश है। कौन? द डक, जितना डक उतना ही कैंगारू, यानी कि बोथ वर हैप्पी, दोनों ही खुश हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन टाइम। व्हाट इज द कैंगारू रेडी फॉर, कंगारू किस लिए रेडी हो गया? टू टेक द डक ऑन अ प्लेयर ट्रिप,
डक को अपने साथ प्लेयर ट्रिप पर ले जाने के लिए। Why did he ask the duck to sit steady? क्यों कहा उसको सीधे बैठने के लिए? In order to balance him well, जिससे कि वो बैलेंस जो है सही से बना सके। Where did he make the duck sit? उसने डक को कहाँ बिठाया? He made the duck sit at the end of the tail, अपनी पूंछ पर। How many rounds of the world did they make? उन्होंने संसार के कितने चक्कर लगाए? उन्होंने संसार के 3 चक्कर लगाए। How many rounds they of the world did make? उन्होंने संसार के कितने चक्कर लगाए? 3 चक्कर लगाए। Then how did they feel the joy trip? उन्होंने joy ट्रिप को कैसा महसूस किया? उन्होंने ट्रिप को जो है वो दोनों जो है बहुत हैप्पी हुए इस ट्रिप के साथ। दे फेल्ट वेरी हैप्पी आफ्टर द जॉय ट्रिप। इस ट्रिप के साथ वो जो है बहुत खुश हुए। होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द कंप्लीट पोएम with central idea, stanzas and also with the stanzas question answer. Okay, thank you.